बहुत पुरानी बात है। एक विशाल और रहस्यमयी घाटी थी जिसे लोग मानव भूमि कहते थे। इस भूमि के बीचों बीच बहती थी एक गहरी उफनती हुई नदी। इस नदी के एक किनारे पर 5 अलग अलग गांव बसे हुए थे और उस पर एक रहस्यमय द्वार भी था जिसके बारे में माना जाता था कि वहां पहुंचने वाला इंसान सच, दुख और शांति को पा जाता है। हर गांव के लोग उस द्वार तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन उनके बीच की नदी को पार करना बिल्कुल आसान नहीं था। 5 गांव, 5 सोचे और 5 मार्ग थे। पहला गांव था बुद्धिनगर। वहां के लोग खुद को सबसे ज्ञानी मानते थे। दूसरा धर्मपुर, जहां हर बात में धर्म ग्रंथ और परंपराओं की दुहाई दी जाती थी। तीसरा था शौर्यगढ़, जहां लोग ताकत और युद्ध को ही हमेशा समाधान मानते थे। चौथा था विकासपुर, जो विज्ञान और तकनीक को ईश्वर ही मानता था। और 5वां गांव था संवेदनापुर, जहां लोग प्रेम, भावनाओं और सहयोग में विश्वास करते थे। इन पांचों गांवों ने अपने अपने तरीके से नदी पार करने की कोशिश की। अलग अलग पुल, अलग अलग अहंकार। बुद्धिनगर ने योजना बनाई, नक्शे, आंकड़े, गणनाएं। उन्होंने कहा हम सबसे समझदार है, हम खुद पुल बनाएंगे। धर्मपुर बोला हमारे ग्रंथों में लिखा है जो सिर्फ हमारे रास्ते पर चलेगा वही पार जाएगा। शौर्यगढ़ ने चिल्लाकर कहा हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपने बल पर नदी को चीर देंगे। विकासपुर ने मशीनें और रोबोट बनाए, हम ज्ञान से नदी को सुखा देंगे। और संवेदनापुर, उन्होंने चुपचाप लकड़ियां, पत्थर और मजदूर इकट्ठा किए और कोशिश करने लगे। हर गांव ने अपना अपना पुल बनाना शुरू किया, लेकिन अपने अपने रास्ते पर बिना किसी सहयोग के। टूटते पुल और टूटती उम्मीदें। समा बीतता गया। बुद्धिनगर का पुल आधे में ही ढह गया क्योंकि ज़्यादा गन्नाएं और कम इंसानियत थी। धर्मपुर का पुल एक ही जाति, धर्म और नियम के धारे में बंध गया था, बाकी को प्रवेश नहीं मिला। शौर्यगढ़ का पुल तैयार होते ही बह गया क्योंकि नदी की ताकत वो छोटा समझ रहे थे। विकासपुर की मशीनें जल में डूब गई। शौर्यगढ़ का पुल तैयार होते ही बह गया क्योंकि नदी की ताकत वो छोटा समझ रहे थे। विकासपुर की मशीनें जल में डूब गई क्योंकि विज्ञान में प्रेम और संयम नहीं है। और संवेदनापुर, उनका पुल अभी भी अधूरा था क्योंकि वो अकेले थे। एक बूढ़ा, पांचों का रास्ता एक। एक दिन पांचों गांव के प्रमुख को एक बूढ़ा मिला, झुकी कमर, हाथी में लाठी और आंखों में चमक। उसने कहा तुम सबने अपने अपने रास्ते चुने, लेकिन कोई नहीं समझता कि रास्ता एक ही है, एकता का रास्ता। गांव वाले हंसने लगे। एकता? जब हम इतने अलग हैं, हमारी सोच, हमारी भाषा, हमारी शक्ति सब अलग है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहने लगा इसलिए तो तुम हारते हो क्योंकि तुम अलग होने को ताकत समझते हो, जबकि असली ताकत है मिलकर चलना। अब मिलकर नया पुल बनने लगा। उस बूढ़े की बातों ने कुछ लोगों के दिल को छू लिया। संवेदनापुर ने मदद मांगी और पहली बार बुद्धिनगर के इंजीनियर आए। धर्मपुर ने भी पुराने नियमों को थोड़ी लचक दी और सबके साथ लाने का वचन दिया। शौर्यगढ़ के जवानों ने मजदूरों की तरह लकड़ियां उठाई। विकासपुर ने मशीनें दी, लेकिन पहली बार बिना अहंकार के। धीरे धीरे एक पुल बनने लगा जिसमें हर गांव की एक ईंट, एक विचार और एक भावना जुड़ी थी। पुल पार करने का दिन। अंततः वो दिन आया जब पांचों गांव के लोग एक ही पुल पर खड़े थे। ना कोई ऊंचा, ना कोई नीचा, ना कोई बुद्धिमान, ना कोई शक्तिशाली, सब एक जैसे, सब इंसान। जब वो पुल पार करके उस रहस्यमय द्वार तक पहुंचे तो देखा वहां कुछ भी नहीं था। ना कोई महल, ना कोई खजाना, ना कोई स्वर्ग। बस एक पत्थर पर लिखा था वो द्वार जो तुम खोज रहे थे वो इसी पुल पर था। जब तुम साथ चले तभी तुम पहुंचे, अकेले तुम कभी नहीं पहुंचते। आज तुम्हारी दुनिया भी उन पांचों की तरह है। हर कोई अपने रास्ते पर अपनी सच्चाई, अपना धर्म और अपनी ताकत को लेकर चल रहा है। लेकिन असली पुल तो अब बनेगा जब हम अपने विचार साझा करेंगे, अपने दिल खोलेंगे और सबसे बड़ा धर्म निभाएंगे, इंसानियत का। क्योंकि अंत में ना बुद्धि अकेले कुछ कर सकती है, ना धर्म, ना विज्ञान, ना शक्ति। सब कुछ अधूरा है जब तक हम साथ नहीं होंगे।